YouTube channel Excellence Academy Zone. Today we will start our class 12th first chapter of history, that is bricks, beads and bones. So what are bricks? Bricks मतलब क्या होती हैं? तो ईंट है, ठीक है. बीट्स क्या होते हैं? बीट्स होते हैं मनके एंड बोन्स होती हैं हड्डियां. ये तो हम सबको पता ही है. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज अ सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन क्या होता है. तो सिविलाइजेशन कुछ नहीं होता, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पर रह रहे हों, उनका रहने का स्टाइल या वे कैसा है, वे ऑफ लिविंग, उनके आइडियोलॉजी सेम होती हैं, उनके बिलीव्स सब कुछ सेम होता है, तो वो एक सिविलाइजेशन कहलाता है. ठीक. अब ये मतलब ये सब लोग एक साथ रह रहे हैं, तो वही के एक ग्रुप ऑफ पीपल जो वे ऑफ लाइफ, जिनकी वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, आइडियोलॉजीज, बिलीफ सब स्पेशल होते हैं, अच्छे होते हैं. आवर सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. तो हमारी 4 मेजर सिविलाइजेशन हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर. बट बिफोर 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि हमारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन है एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है और चाइनीज सिविलाइजेशन है, कि ये 3 ही हैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर. बट हमें बाद में पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है, और उसको बाद में जब हमने डिस्कवर किया तो पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. अब ये देख लेते हैं कि ये मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, हड़प्पन, चाइनीज सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पर हैं मैप के थ्रू. तो ये वाला जो हमारा एरिया है ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहलाता है, जो यूरोप वाला एरिया है हमारा. फिर ये आती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यानी इजिप्ट वाला जो एरिया है हमारा. फिर आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. तो वो आता है हमारा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला एरिया. और हमारी लास्ट है चाइना सिविलाइजेशन, जो कि येलो रिवर के पास में है. तो इंडस रिवर जो है वो इंडस के पास में है, चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर के पास में है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेट्स के पास में है, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन हमारी नाइल के पास में है, नाइल रिवर के. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो और अब हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह से डिस्कवर हुई. तो क्या हो रहा था कि 1856 के अंदर ना रेलवे लाइंस डल रही थी, और वो रेलवे लाइंस जो हैं वो कहाँ पर डल रही थी, तो पंजाब में, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान का एरिया है, तो वहाँ पे रेलवे लाइंस डल रही थी. और ये ऑलमोस्ट 160 ईयर्स पहले की बात है. तो वहाँ पर जब खुदाई चल रही थी, एक्सकवेशंस चल रहे थे उस टाइम के ऊपर, तो बहुत सारी पुरानी ईंटें वहाँ पर मिली और बहुत सारे रिमेन्स मिले. लेकिन उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आया और ना उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी. उन्होंने अपना रेलवे लाइन का जो काम था उसको कंटिन्यू रखा. 1861 के अंदर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया जाता है ऑफ इंडिया, और वो बनता है कोलकाता के अंदर. अब ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये एक सील है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील है, जो कि स्टेटाइट मटेरियल से बनी हुई होती है. अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये पंजाब के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है हड़प्पा, वहाँ से एक्सकवेशन शुरू हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया. The archaeological departments gave information related to the country's history and investigated. तो इन archaeological department ने जो है इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा कि देखो, पहले हमारे जो डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, और इन्हीं को हम फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं. इनके बाद में जॉन मार्शल बने थे डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फ्रॉम 1902 टू 1928. और द हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो हमारी डिस्कवर हुई थी इन्हीं की लीडरशिप में. तो इन हुज लीडरशिप द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड. ये आपका 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इन द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल. ठीक.
द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1921। तो कब डिस्कवर की गई थी हरप्पन सिविलाइजेशन? 1921 के अंदर। और ये किसने डिस्कवर की थी? तो ये दयाराम साहनी जी ने की थी, ठीक है। लेकिन ये किसके लीडरशिप के अंदर की थी? इन्होंने जॉन मार्शल के लीडरशिप के अंदर की थी। ये हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, ये हमारे जॉन मार्शल हैं और ये दयाराम साहनी जी हैं। द हरप्पन सिविलाइजेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम। तो हम इनको इस हरप्पन सिविलाइजेशन को 3 नामों से जानते हैं। फर्स्ट वन इज हरप्पन सिविलाइजेशन, ये तो हमें पता ही है। अभी मैंने आपको बताया कि हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी एक्सकवेशन जिसका नाम हरप्पा था। सेकंड हम इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंडस रिवर के पास में है, ठीक। इंडस रिवर कौन सी है? तो इंडस रिवर है हमारी, इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके पास में है। तो इंडस रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक। तो इस रिवर के पास में हमारी ये वाली सिविलाइजेशन थी, तो इसका नाम इसलिए हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और थर्ड हम इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिविलाइजेशन में हमें ब्रॉन्ज देखने को मिला। और ब्रॉन्ज किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो ब्रॉन्ज जो है वो टिन और कॉपर, इन दोनों का मिक्स जब हम कर देते हैं तो हमें ब्रॉन्ज मिल जाता है, ठीक। तो इस सिविलाइजेशन के अंदर हमें ब्रॉन्ज देखने के लिए मिला, तो इसलिए हमने इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का नाम भी दे दिया। अब देख रहे हो आप ये लोग कितने सिविलाइज्ड थे, इनके घर बहुत अच्छे तरीके से बने हुए होते थे। अब देख लेते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन कि ये कहाँ पर है, किस तरह से है। तो द एरिया ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड अप्रॉक्सीमेटली 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इतनी एरिया के अंदर जो है आपका हरप्पन सिविलाइजेशन वो फैली हुई थी। आज के टाइम पे ये सिविलाइजेशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर अपवर्ड थ्रू इंडिया टू सम पार्ट ऑफ द गुजरात, गुजरात के कुछ पार्ट में आता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के एरिया में आता है। और इस सिविलाइजेशन को हम ट्रायंगल शेप सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर एरिया में फैली हुई है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया और ये इंडिया का एरिया, ठीक। तो ये 3 जगह में फैली हुई थी, तो इसलिए हम इसको ट्रायंगुलर शेप या ट्रायंगल शेप सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन आर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा। तो इसके साथ साथ में चलने वाली जो और सिविलाइजेशंस थी, यानी इसके बाद आने वाली, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। तो मतलब क्या हुआ कि सारी ही सिविलाइजेशन जो है वो एक ही टाइम पर वर्ल्ड में थी। द पीरियड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड। अब क्या टाइम पीरियड माना जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन का? तो माना जाता है कि 2600 BCE, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, 2600 BCE टू 1900 BCE, ठीक। तो आप ये देख लीजिए, ये आपका इंडिया वाला पार्ट है गुजरात, ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया है, ये अफगानिस्तान वाला एरिया है। तो आपको बहुत सारी साइट्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे आपको गुजरात में ढोलावीरा, सुरकोतड़ा, फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़, ठीक है। फिर कालीबंगन, हरप्पा ये दिख रहा है आपको, और आपका बालाकोट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बनावली, राखीगढ़ी, तो ये सारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन की। स्ट्रेटजीज ऑफ सब्सिस्टेंस इन हरप्पन सिविलाइजेशन, क्या स्ट्रेटजीज थी इनकी? तो पहला है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। तो ये एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कैसी थी? तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे ना, वो बहुत सारे क्रॉप्स उगाते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, पल्सेस, मिलेट, वाइट ग्राम एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी सारे क्रॉप्स को उगाते थे, और इनके यहाँ पे कैनल्स और वेल्स भी यूज़ किए जाते थे इरिगेशन के लिए। मतलब इन लोगों को इतना पता था कि वेल्स वगैरह भी होते हैं, कैनल्स कैसे बनते हैं। द पीसेज ऑफ हरप्पन गेट इंफॉर्मेशन बाय टॉरस। तो जो हरप्पन लोग हैं उनके जो इंफॉर्मेशन है हमें टॉरस
से मिलती है। टॉरस इज अ काइंड ऑफ अ स्टोन। और बुलक्स, दे अज्यूम दैट द पीपल ऑफ हड़प्पा यूज बुलक फॉर प्लग द कार्ट। तो उनका ये मानना है जैसे आज के टाइम पे भी हम बुलक कार्ट्स का यूज करते हैं फॉर प्लगिंग आवर फील्ड्स, तो उस टाइम पे भी हड़प्पन लोग जो थे वो भी बुलक्स का यूज करते थे। प्लग हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन मैनी प्लेसेस। तो बहुत सारी जगहों पे आपको प्लग देखने के लिए मिला है। प्लग मतलब वही हल, ठीक, बहुत सारी जगह पे देखने के लिए मिला है, जिसका मतलब क्या है कि प्लगिंग वाज डन इन द फील्ड ऑफ फॉर कल्टीवेशन। तो इसका मतलब यही है कि प्लगिंग के लिए हम वहाँ पे प्लगिंग की जाती थी कल्टीवेशन के लिए इन फील्ड्स के अंदर। कालीबंगन एंड राजस्थान, देयर इज एविडेंस ऑफ कल्टीवेटेड फील्ड। दो ये साइट्स हैं हमारी, कालीबंगन एंड राजस्थान, इन दोनों साइट्स के अंदर हमें मिला है कि कल्टीवेटेड फील्ड देखने के लिए मिली है, उनके एविडेंसेस देखने के लिए मिले हैं। जिसका मतलब क्या है, विच अपीयर टू हैव टू डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ साइमल्टेनियसली। तो और इनका मानना ये था कि ये दो अलग अलग क्रॉप्स उगाया करते थे। फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स हड़प्पन पीपल यूज वुड एंड स्टोन। हार्वेस्टिंग के लिए किस चीज़ का यूज़ किया करते थे, तो हार्वेस्टिंग के लिए या तो लकड़ी का या फिर पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे ये लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एनिमल हस्बेंड्री का। इनकी स्ट्रेटजीज क्या थी एनिमल हस्बेंड्री में। तो बहुत सारे हड़प्पन साइट्स से हमें बोन्स मिली हैं, हड्डियां मिली हैं एनिमल्स की, जैसे कि कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग्स। तो इसका मतलब क्या पता चला कि वहाँ के लोग जो थे वो एनिमल्स को भी रेस किया करते थे फॉर देयर पर्सनल यूज। प्रे, हेयर बोन ऑफ फिश, बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी हड्डियाँ मिली हैं मछलियों की, बर्ड्स की, वाइल्ड एनिमल्स की, इन एरियाज़ के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरिया साइट से। तो हमें पता चला है कि यहाँ पे हड्डियाँ थी, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जो हड़प्पन लोग थे वो इन चीज़ों का फ्लैश या मीट खाया करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोहनजोदारो के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।